आप यहाँ पर जो है कराची को बनाने की बात करते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के रिहायशी क्या कराची के रिहायशी नहीं है? क्या वो कराची गांव के रिहायशी हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची के हालात के ऊपर मैं काफ़ी बात करते रहता हूं। इस वक्त मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 और ब्लॉक 10 के दरमियान यहाँ पर मौजूद हूँ। ये इलाका सिंदबाद के बिल्कुल नीचे जो नीपा का पुल चलता हुआ दिख रहा है आपको वीडियो में, वो इलाका है ये। इस इलाके के मसाइल और इस इलाके का जो रोड है वो तमाम तर चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये सिंदबाद के पास का इलाका है। सिंदबाद के नीचे से यहाँ से जो रोड निकलता है, जो पहले अलादीन और अलादीन से आगे निकलता हुआ जौहर मोड़ से ड्रिग रोड की तरफ रास्ता निकलता है, और अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट टर्न कर लें तो जौहर चौरंगी की तरफ रास्ता निकलता है। इस वक्त आप इस रोड की हालत देख रहे हैं, एक पुराने से गाँव की तरह की हालत है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग रह रहे हैं ये हालात आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस रोड को बनाने के हवाले से यहाँ पर मेरा जो है सिंध गवर्नमेंट और यहाँ पर जो है शहरी हुकूमत के हवाले से एक सवाल है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप यहाँ पर जो है कराची को बनाने की बात करते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के रिहायशी क्या कराची के रिहायशी नहीं है? क्या वो कराची गांव के रिहायशी हैं जो इस वक्त जिस सिचुएशन में, जिस हालात में, जिस कर्ब से यहाँ पर गुजर रहे हैं? यहाँ पर सिंदबाद के करीब यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं तफरीह के मुकाम पर, मगर तफरीह जब आपको देखने को मिलती है जब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं और पुल के नीचे की तरफ ये रोड जो आप देख रहे हैं कचरा कुंडी की शक्ल यहाँ पर इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पे शेव करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए यहाँ पर आपको लोग बैठे हुए जो है खुले मैदान में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लोग स्नूकर्स खेल रहे हैं। यहाँ पर वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि इतना यहाँ पर जो है मतलब किसी का पुरसाने हाल नहीं है कि यहाँ पर गायें लड़ती हुई, भागती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई यहाँ पर आपको दिख रही हैं। कचरे का ढेर हो चुका है, मगर कराची का एक गुंजान आबाद इलाका इस अजियत से गुजर रहा है कि ये सालों से ना बनने वाला रोड आज भी नहीं बन रहा। ये रोड, ये पुल आप ऊपर की साइड पर यहाँ पर देख रहे हैं और नीचे ये सर्विस लेन है। ये सर्विस लेन जो चलती हुई सीधी आती है और आगे की तरफ ये नीपा क्रॉस करती है, और नीपा क्रॉस करने के बाद गुलशन चौरंगी की तरफ यहाँ पे रोड के तौर पर ये इस्तेमाल की जा सकती है, मगर इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? कौन सा ऐसा माफिया है जो इस रोड को नहीं बनने दिया जा रहा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिक्शा स्टैंड मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्टैंड बनाए हुए हैं, यहाँ पर अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, मगर यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं इस जगह को क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कराची को बनाना जहाँ आपकी मुर्तज़ा वहाब साहब आपकी जिम्मेदारी है, नासिर हुसैन शाह आपकी जिम्मेदारी है, सईद गनी साहब आपकी जिम्मेदारी है, वहीं पर एक कराची के शहरी जो सवालात करते हैं वो उठाने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। यार ये तो बारिशों के बाद से जो है ना इसका निज़ाम धर्म भरम हो गया है और कोई रिनोवेशन नहीं है, कोई कारपेटिंग नहीं हो रही है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल यकीन जानिए अब तो कमर में दर्द होने लग गया है इस रोड के हवाले से। ये वो रोड बहुत खस्ता हाल, और ये अगर आप इस वाले राइट साइड पर जाएंगे तो ये तो और ज़्यादा बुरा हो गया है। अच्छा, लोग सिंदबाद जाते हैं स्लाइड दिलवाने बच्चों को, यहाँ पर स्लाइड नहीं मिलती? ये तो ऑलरेडी स्लाइड ही स्लाइड है भाई, इसके ऊपर आप समझ लें सफ़र करना स्लाइड से कम नहीं है। अब मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ ना, मुझे पता ये स्लाइड ही स्लाइड है, ऑन एंड ऑफ स्लाइड ही स्लाइड है। ये जो सर्विस लेन नीचे से आ रही है इसको क्यों नहीं बना रहे? ये मुर्तज़ा वहाब साहब क्यों पीछे पड़े हुए हैं बड़े बड़े रोडों को बना रहे हैं? नहीं, ये तो एक्चुअली जो है ना ये चर्सियों को अड्डा है। ये तो यहाँ पे इसलिए काम नहीं हो रहा कि यहाँ पे रात में अगर आप आएँ तो यहाँ पे सारे पॉड्री, सारे चर्सी और सारे अफीमची जो बैटरियाँ चोरी करते हैं, और जो बैटरियाँ चोरी हो रही होती हैं या बाइकें चोरी हो रही होती हैं या और बेचारे गाड़ियों का सामान चोरी हो होता है, वो सब आपको रात में यहाँ से मिल जाएगा। कि ये सारा का सारा अंदर जितना भी सब अंधेरा घुप है और यहाँ सारा का सारा यही निज़ाम आपको मिलेगा। इस माफिया के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करके यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आवाज़ बुलंद क्यों करें, एक्शन लेना चाहिए। देखिए ये तो सरकारी इदारों का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये हम तो कैसे, हम तो एक न्यूट्रल लोग हैं, हम तो एक आम आदमी, हम क्या बुलंद करें? हम जरूरत है इस रोड
बहुत अशद ज़रूरत है और ये बहुत वर्किंग वाला रोड है। ये रोड 24 आवर वर्किंग वाला रोड है और इतना बड़ा म्यूजियम पार्क बना हुआ है सिंदबाद जिसको कहते हैं। एक तो कराची के अंदर म्यूजियम पार्क है ही नहीं, ले दे के एक सिंदबाद था, एक सिंदबाद है, एक अलादीन था, वो भी डिमोलिश हो गया। अब ये एक सिंदबाद है, लोग यहाँ पे सैर तफरी के लिए आते हैं। आप मुझे बताएं ना, इतना बड़ा कराची शहर है, यहाँ पे करोड़ की आबादी है, मुझे बताएं यहाँ म्यूजियम पार्क यहाँ कहाँ है? और उसके आने के लिए भी लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है कि पूरा रोड ख़राब, गाड़ियाँ आती हैं, उनको पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम होना चाहिए यहाँ पे। कि इस इलाके को आपने क्यों छोड़ दिया है? कुछ अरसे पहले यहाँ पर आलमगीर खान की सरबराही में एक रोड बनाया गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर टूटने फूटने शुरू हो चुका है। मगर कराची के इस हिस्से को जो कि एक केसीआर के प्रोजेक्ट में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो फाटक है वो भी आगे जाके लगता है और फाटक के तौर पर जब केसीआर को आप जो है बहाल करने की बात करेंगे तो इस जगह को आपको देखना लाजमी पड़ेगा। इसी तरीके से मज़ीद एरियाज़ में मैं विज़िट ज़रूर करूँगा, मगर इस एरिया को बनाना और इस सर्विस लेन को बहाल करना ये सिटी गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का काम है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद एरियाज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करें और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।